ये कहानी है एक ऐसे दरवाजे की जिसे खोलते ही आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड है। इस मूवी का नाम है बिहाइंड द ब्लू डोर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से बच्चे लूकस के साथ, जिसका स्कूल हॉलीडे चल रहा है और वो अपनी माँ के साथ घूमने जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ को नींद से जगाता है और दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में वो दोनों बातें कर रहे थे और बातें करते करते लूकस की मॉम का थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और तभी सामने से एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को काफी चोट लगती है। पर शुक्र इस बात का था कि वो दोनों बच गए थे, लेकिन गहरी चोट आने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब लूकस को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ पाता है, जहाँ एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट की वजह से लूकस के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है। उसी वक्त लूकस का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को लूकस अपनी माँ के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ जिंदा है पर कोमा में चली गई है। ये सुनने के बाद लूकस डॉक्टर से ये पूछता है कि कोमा क्या होता है। जवाब में डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी माँ अभी गहरी नींद में है और इसी सिचुएशन को कोमा कहा जाता है। ये सुनने के बाद लूकस को बहुत दुख होता है और वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वहाँ लूकस से मिलने साइबुलस्का नाम की एक बूढ़ी औरत आती है, जो लूकस के घर के पास रहती थी और इस हालत में लूकस के ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद साइबुलस्का अपनी माँ से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में लूकस अपनी माँ को कोमा वार्ड में देखता है, लेकिन उसे यहाँ से ऐसा लगता है कि उसकी माँ को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, तो इसीलिए वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है कि माँ आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं, आप प्लीज उठ जाइए और मेरे साथ घर चलिए। पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तभी लूकस को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपनी माँ की चादर को वहाँ से हटा देता है। चादर हटाने के बाद वो देखता है कि उसकी माँ के दोनों पैर में काफी चोट आई है और वो अभी चलने की हालत में नहीं है। अब अपनी माँ को इस हालत में देखकर मासूम से लूकस को बहुत तकलीफ पहुंचती है और वो साइबुलस्का के साथ अपने घर चला जाता है। उसी शाम जब लूकस अपने घर में एक पजल के साथ खेल रहा होता है, थोड़ी देर बाद लूकस अपनी चोट लगी हुई पैर के साथ ऊपर की ओर एक कमरे में जाता है, जहाँ अपने डैड को खोने के बाद उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ थी, और उसी दुनिया को हॉस्पिटल के बेड पे तकलीफ में देखकर लूकस को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो किसी को बता नहीं पा रहा था और उस दर्द को हल्का करने के लिए कमरे में अकेले रोने लगता है। थोड़ी देर बाद लूकस एक कागज हाथ में लिए साइबुलस्का के पास जाता है और कहता है कि ये कागज बैंक से आया है, और कहता है कि इस पे क्या लिखा है और वो आप मुझे पढ़ के बताइए। साइबुलस्का उस कागज को पढ़ के बताती है कि उसकी मॉम की लास्ट पेमेंट अभी तक बाकी है और इस वजह से बैंक ने नोटिस भेजा है, और साथ में ये भी लिखा है कि अगर ये पेमेंट जल्दी ही क्लियर नहीं हुआ तो इस घर को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लूकस को और बुरा लगता है, पर उसे यकीन है कि उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी और काम करने लगेगी। तभी दरवाजे पे कोई आता है और लूकस दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो अपना नाम अगैता बताती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। पर लूकस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी उसकी बहन के बारे में नहीं बताया था। तभी अगाथा लूकस को उनकी एक बचपन की फोटो दिखाती है, जिसमें अगाथा और लूकस की मॉम साथ बैठी हुई है। उस फोटो को देखकर लूकस को यकीन हो जाता है कि अगाथा उसकी आंटी है और वो अपनी आंटी के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगाथा अपनी पुरानी जैसी दिखने वाली गाड़ी पे लूकस को लेकर पोलैंड के एक सुनसान के पहाड़ की तरफ जाने लगती है। तभी सुनसान और डरावने दिखने वाले रास्तों को देखकर लूकस को डर लगने लगता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान और बहुत पुरानी हवेली के पास जाकर रुकती है और अगाथा लूकस को घर के अंदर लेकर जाती है। हवेली के आसपास और उसके घर के अंदर का माहौल देखकर लूकस को थोड़ा अजीब लगता है और लूकस वहाँ के सामानों को अच्छी तरीके से देखने लगता है, जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ लग्जरियस भी है। थोड़ी देर बाद अगाथा लूकस को डिनर के लिए बुलाती है और उसके बाद लूकस को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर जाती है। तभी लूकस अपनी माँ के कमरे को देखना चाहता है और वहाँ रहना भी चाहता है, और अगाथा इसकी परमिशन उसे दे देती है, लेकिन साथ ही वो उसे वार्न भी करती है कि तुम घर के अंदर किसी भी कमरे में अंदर जाने से पहले दरवाजे पे नॉक जरूर करना। उसके बाद लूकस अपनी माँ के कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे के अंदर रखे हुए अपनी माँ की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखने लगता है। ड्राइंग्स को देखते देखते वो अपनी माँ को बहुत मिस करने लगता है और अपना मोबाइल निकाल के अपनी माँ की वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनते हुए सो जाता है। अगले दिन लूकस सुबह उठते ही नीचे लॉबी की तरफ जाने लगता है और तभी उसे लॉबी में कुछ अनजान लोग बैठे हुए दिखते हैं, पर उसी वक्त उसकी आंटी वहां आ जाती है और लूकस को वहां से चले जाने को कहती है। उसके बाद लूकस टहलने के लिए हवेली से बाहर निकल जाता है और तभी उसकी नजर वहां खेल रहे कुछ बच्चों की तरफ जाती है। अब फोन गिरने की वजह से फोन की स्क्रीन टूट जाती है
और इससे लूकस को बहुत दुख और गुस्सा आता है, क्योंकि फोन की स्क्रीन पे उसकी मॉम के साथ एक फोटो भी थी जो गिरने की वजह से धुंधला हो गया था। इसी कारण लूकस को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी उसकी आंटी वहां आती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लूकस इस वक्त कुछ भी समझना नहीं चाहता और वो आंटी को अपने घर वापस जाने के लिए कहने लगता है और साथ में ये भी पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई। अब यहाँ पर लूकस के चिल्लाने की वजह से अगाथा को बहुत दुख पहुंचता है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूकस को अपने बिहेवियर के लिए पछतावा होता है और वो अपने आंटी से माफी मांगने जाता है। अगाथा उसे बालकनी पे खड़ी हुई मिलती है और वहां लूकस अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है। तभी लूकस अगाथा से अपने पिता के बारे में पूछता है। जवाब में अगाथा उसे बताती है कि उसके पिता नेवी में थे, जो बहुत बहादुर थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके तूफान में फंसे लोगों की जान बचाई थी। उसके बाद लूकस अपना फोन निकाल के माँ की तबीयत के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल में फोन करता है, लेकिन तभी वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं जिनसे उसकी बात नहीं बनी थी और वो यहाँ सब लूकस के ऊपर अचानक ही पत्थर मारने लगते हैं। बच्चे उसे पत्थर मारते हुए ये बताते हैं कि तुम्हारी आंटी तुम्हारी माँ के सारे सामान को बेच रही है। इसे सुनने के बाद लूकस दौड़ के अपनी आंटी के पास जाता है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर तब तक अगाथा ऑलरेडी अपनी बहन के सामान को बेच चुकी थी और वो लोग उसे ले जा रहे थे। अब इस बात से लूकस बहुत नाराज हो जाता है और दौड़ के अपनी माँ के कमरे के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसकी आंटी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे आती है और वो लूकस को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। बहुत खटखटाने के बाद भी लूकस दरवाजा नहीं खोलता और गुस्से में वो भी दरवाजे के ऊपर खटखटाने लगता है, पर तभी लूकस के साथ कुछ अजीब सा होता है और दरवाजे के बाहर से एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और उसके दरवाजे के बीच में से रोशनी घर के अंदर आती है। अब वो दरवाजे को खोलता है तो वो एक नई दुनिया को देखता है एंड शॉक्ड हो जाता है, जहाँ उसके पास एक नीले रंग की चिड़िया आती है और वो लूकस के पास आकर लूकस को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस डर कर दरवाजा बंद कर देता है। फिर अपने हाथ में एक चाकू लेकर चादर के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो थोड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, लेकिन सब नॉर्मल हो जाता है और उसके सामने उसकी आंटी खड़ी होती है। अपनी आंटी को देखकर वो चैन की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद अगाथा लूकस को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन लूकस कहता है कि उसे भूख नहीं है और वो सोना चाहता है। आंट अगाथा लूकस के रूम में आकर लूकस को चेक करके चली जाती है। आंटी के जाने के बाद लूकस दरवाजे को खटखटाता है और उसे फिर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। फिर से एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आती है। अब दरवाजे को फिर से खोलने के बाद उसे वो दुनिया फिर से दिखाई देती है और इस बार वो उस दुनिया के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे अजीब से पेड़ पौधे दिखते हैं। ये दुनिया लूकस की दुनिया से बहुत अलग थी और फिर से वो चिड़िया लूकस के सामने आ जाती है, लेकिन इस बार वो उससे नहीं डरता और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद लूकस फिर से दरवाजा बंद करके अपने रूम में चला जाता है और एक नई दुनिया को देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन लूकस हवेली से बाहर टहलने के लिए जाता है, जहाँ फिर से वो बच्चे उसे दिखाई देते हैं जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ था। उनमें से एक अपना स्केटबोर्ड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लूकस उस बच्चे की मदद करने चला जाता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। उसके बाद लूकस हवेली के अंदर आता है और सब दरवाजों को नॉक करने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंट आ जाती है और पूछती है कि तुम ये दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो। जवाब में लूकस कहता है, आपने ही तो कहा था किसी भी कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। उसके बाद लूकस अपना बैग पैक करके उस अजीब सी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद दरवाजा खटखटाकर वो उस दुनिया में फिर से घुस जाता है। उस दुनिया में घुसने के बाद वो आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके सामने उसे एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है। उस दीवार के दूसरी तरफ एक शहर है, जहाँ जाने के लिए उसे दीवार के सुरंग से गुजरना पड़ता है। शहर पहुंचने के बाद उसे वहां पे कोई इंसान नजर नहीं आता और फिर वो टहलते टहलते एक गली में घुस जाता है। अचानक लूकस अपने कान के पीछे हवा के हल्के हल्के झोंके महसूस करता है। वो उस हवा के झोंके को फॉलो करते करते एक टेलर शॉप के सामने पहुंच जाता है। लूकस शॉप के अंदर जाता है और वहां की सारी चीजों को देखने लगता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो इसे अपना वहम मान लेता है। फिर अचानक से उसके सामने एक डरावनी शक्ल का आदमी आता है, जिसे देखकर लूकस बहुत डर जाता है। वो आदमी लूकस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस बताता है कि उसे अपनी आंटी के पास जाना है। फिर वो आदमी धागे से बनी एक रिंग लूकस को देता है और उसके फ्रैक्चर्ड लेग को जादू से ठीक कर देता है। खुश होकर लूकस घर की तरफ जा रहा था, तब वो उसे ब्लू कलर की चिड़िया फिर से दिखाई देती है, जो उसकी अंगूठी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उस चिड़िया को हटा देता है
और अपने घर चला जाता है। लेकिन असली दुनिया में आने के बाद लूकस को फिर से पैर में दर्द हो जाता है, जो उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने ठीक कर दिया था। लूकस उस रिंग को उतार देता है और अपनी आंट अगाथा को हक करता है। अगले दिन सुबह वो जब ब्रेकफास्ट करने नीचे जाता है तो वो अपनी आंटी को बदला हुआ देखता है। वो अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाता है और घर में घुसते ही लूकस देखता है कि पूरा घर मकड़ी के जले से भर गया है और उसकी आंटी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। जिसके बाद तीनों दोस्त डरकर लूकस के रूम में चले जाते हैं और वहां लूकस उस दूसरी दुनिया के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। फिर वो अपने दोस्तों को उस दुनिया में लेकर जाता है और वो नीली चिड़िया उन्हें गाइड करती है उस टेलर शॉप में जाने के लिए, जहाँ वो अजीब सा आदमी रहता है। वहां जाके लूकस उस अजीब से दिखने वाले आदमी से ये पूछता है कि तुमने मेरी आंटी के साथ क्या किया। बदले में वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने आने में देर कर दी और तुमने मेरी दी हुई अंगूठी को भी उतार दिया, जिसके बदले मैंने तुम्हारी आंटी को पनिश किया। फिर वो आदमी अपने जालों से लूकस और लूकस के दोस्तों को जकड़ लेता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। और लूकस बेहोश हो जाने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने पिता को देखता है, जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर रहे थे। और तभी चिड़िया का झुंड आके उस अजीब से दिखने वाले आदमी पर अटैक करती है और वो आदमी हवा में गायब हो जाता है। उसके बाद लूकस और उसके फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड में वापस आने वाले थे, तभी उसके दोस्त अचानक से गायब होने लगते हैं। लूकस को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी आंट अगाथा को बचाने के लिए रियल वर्ल्ड में वापस जाता है। रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो देखता है कि आंटी अगाथा ठीक हो गई हैं, लेकिन तभी लूकस भी गायब हो जाता है। असल में लूकस के एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला जाता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही सब घटनाएं देखता है और कहानी में गायब होने के बाद वो कोमा से उठ जाता है। वो इन घटनाओं से ये सब सीखता है कि जहाँ पे इविल पावर खत्म हो चुका था, वैसे भी रियल लाइफ में भी हम चाहें तो इविल पावर को खत्म कर सकते हैं। मूवी के अंत में लूकस और उसकी मॉम वेकेशन पे जाते हैं, जहाँ लूकस को टूटी हुई एक नाव दिखती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है और ये वही नंबर होता है जो सबकॉन्शियस माइंड में आखिरी वक्त अपने पिता के बोट में देखा था। लेकिन यहाँ पर लूकस अपने डैड की मौत के बारे में अपनी माँ से बात नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका वेकेशन खराब हो और वो अब दोनों अपने वेकेशन को एंजॉय करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बिहाइंड द ब्लू डोर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।